तो कॉर्पोरेट में आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ है काफी इन टर्म्स ऑफ पार्शियलिटी पॉलिटिक्स? सबके साथ होता है। वर्स्ट पार्ट ये होता है कि अब आप कॉमेडी कर रहे हो जॉब के साथ, हाँ एंड टोटली एडवाइजेबल है लाइफ में कि अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो ना, हाँ। कंपनी एक दिन खुश होती है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा। हमारे को भी हंसा दो। अच्छा पर 3 दिन के बाद वो आपको ब्लेम करना शुरू करेगी उसी चीज़ के लिए। अच्छा क्योंकि अब होता क्या है, मेरे साथ तो ये था लाइफ में कि आप समझ लो कि आप कॉमेडी कर रहे हो, हाँ। और अगर आपको याद हो उस टाइम होता था कि आप फेसबुक पे लिखते थे कि टुडे आई अटेंडेड माय 21st ओपन माइक, हाँ, हाँ, 22nd ओपन माइक, ये सब किया, सब कमेंट्स हमारे करते थे ना कि आप क्योंकि शो तो कर नहीं सकते, यही है हमारी अचीवमेंट। डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डालने होगे नहीं, डॉक्यूमेंटेड करते थे आप कि मैंने कितने ओपन माइक अटेंड कर लिए हैं, 50 कर लिए हैं, 55 कर लिए हैं, तो हर एक की आप फोटो डालते थे फेसबुक पे, आप ऐसे डालते थे। अब आपको ब्लेम करते हैं वो लोग, आपको ब्लेम इन द सेंस कि अगर आपका काम थोड़ा सा नहीं हो पा रहा आपसे, या आपको बोल रहे हैं कि रात में 8-9 बजे तक रुकना पड़ेगा, आप कह रहे हो जी मैं तो निकलना चाहता हूँ 9 बजे, या निकल गए तो ऑफिस को तो अच्छा इनको तो कॉमेडी करनी है, इनकी तो प्रायोरिटी अलग है, ताने शुरू हो जाते हैं। तो यार वो तो बहुत कॉमन मतलब होगा, सबके साथ होता है। वो जितना 5 दिन अप्रिशिएट करेंगे आपके जोक के वीडियो को देख के, वो सुन भी लेंगे, हंस भी देंगे, हम पे जोक बना ले कोई बात नहीं, हम दे देते हैं जोक, वो सब होता है। दे विल बी वेरी सपोर्टिव इन दैट फेस। तो मुझे लगता है कि वो जैसी ब्लेम गेम स्टार्ट होता है तो यार समझ जाओ कि अब तो इशू है। मैं जॉब छोड़ने लगा जब एक टाइम डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है, आई डिसाइडेड कि नहीं करनी है, हाँ। और मैंने लगभग 1 साल तो घर वालों को बताया नहीं छोड़ने के बाद। हाँ, ओ भाई वो रूटीन मेरा सिंपल था कि मेरा ऑफिस जहाँ पे था उसके साथ मैंने कोवर्किंग ले लिया। अच्छा तो एक दिन ऐसा हुआ बहुत कि सही मतलब है, हाँ। प्रेशर ऊपर घर निकल से गया, निकल रहे हो ऑफिस के लिए ही, रोज उस टाइम पे निकल रहे हैं, पर अब 8 बजे निकल रहे हैं, अब 10 बजे निकल रहे हैं। घर वाले शक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं था कि घर वालों को बता देता तो वो परेशान होते, ऐसा नहीं था, बस ये था कि यार उनको स्ट्रगल नहीं करनी, हाँ, वो उनको मैं stress परेशान ना ना करूं कि वो चीज़ है। एंड दूसरी बात ये था कि जब आप 7 साल तो जॉब कर लेते हो ना, तो इतना फाइनेंशियल सेविंग आपके पास होता है कि आप 2 साल का कैलकुलेट करके चलते हो कि 2 साल तक अगर मेरे पास कुछ नहीं हुआ तो मैं सर्वाइव कर लूंगा। तो आई ट्राइड कि मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर सकता हूँ 2 साल के लिए। एट द सेम टाइम आपके पास एक डिसेंट अमाउंट मनी आता है कि आप 10-15 हज़ार रुपये भी अगर महीने के आएंगे, तो उस टाइम तो मेरे का कैलकुलेटेड था कि अगर मैं अपने जहाँ कोवर्किंग में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे लगेंगे 80 रुपये पहुँचने में लगेंगे अपने वेन्यू पे, सब कहते हैं ना कैलकुलेट किया हाँ, और अगर मैं सीधे चला जाऊँगा, मैं सीधा डीएलएफ चला जाऊँगा, मॉल चला जाऊँगा, तो मेरे 60 रुपये लगते हैं, तो 20 रुपये का फर्क आ रहा है। तो किसी दिन आपको अगर समझ लो कि 2 ओपन माइक मिल रहे हैं वहाँ पे, तो आप सीधे चले जाओ, 20 रुपये बच रहे हैं, मतलब ठीक है 20 रुपये कोई अमाउंट नहीं है, बट क्या होता है कि आपको लगता है कि आपकी सेविंग से पैसा जा रहा है, Right. क्योंकि आपको बैंक में हर महीने वो पैसा माइनस हो रहा है ना, हाँ। बढ़ तो रहा नहीं है, तो आप थोड़ा कैलकुलेटिव होते हो। तो वो सब कुछ किया, बस ये था कि किस्मत की बात है कि जब हम जॉब छोड़ने पे आए तब थोड़ा कैनवस से आता, थोड़ा सा नॉर्मल शो से पैसा आ रहा था, तो इतना था कि सेविंग पे एकदम से नहीं आने वाला था हम, तो टाइम था हमारे पास। हाँ। फिर जब तक आपको फिर होस्टिंग मिल जाती है, वो आपको स्पॉट नहीं देते, होस्टिंग दे देते हैं, तो होस्टिंग के भी एक अमाउंट होता है, 2,500-3,000 रुपये जो भी मिलता है वो होता है। फिर से होता है कि फिर आप बेस्ट में आ गए, तो बेस्ट में मीनवाइल क्योंकि मैं कॉमेडी कर रहा था, बाकी जगह पे कर रहा था, तो सोलो मेरा बन चुका था पहले। तो जब मुझे बेस्ट मिला था तो पहले मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी कर रहा था मैं शो, बस वहाँ नहीं पहुँचे थे आपको। तो फिर वहाँ पे आपको 7,000 मिलते हैं। फिर आपको पता है कि अगर आप महीने में 3 दिन गुड़गांव कर रहे हो, 3 दिन नोएडा कर रहे हो, महीने में इतना मिल जाता था आपको, क्योंकि कॉमिक्स कम थे। तो आप उस सबसे कैलकुलेट कर लो कि आपको 4 दिन का, वो संडे को 2 होते थे, सैटरडे को 2 होते थे, तो 4 दिन आपको मिल गए यहाँ, और थर्सडे की होस्टिंग मिल गई तो अलग किस्मत। तो 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ, उस 2 में इतना पैसा मिल जाता है कि आप अपनी सैलरी से तो बराबर निकल जाते हो, उसके अलावा की मिला के। तो वी वर इन अ कंफर्ट जोन कि अब पैसा आ रहा है। बस मैं ये बोलता हूँ लाइफ में इतना हैप्पी रहा हूँ मैं कि उसने इतना दिया स्टैंड अप की वजह से, मतलब मैं अपनी वाइफ से मिला, ये एक पॉइंट है। फिर दूसरी कहानी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में आप वो चीज़ अचीव कर पाए, क्योंकि आप भी समझते हो, हमने सब लोगों ने जितने भी कॉमेडियन हैं जॉब करते हैं, उसकी एक लिमिटेड सैलरी होती है, आप भी समझते हो। इस प्रोफेशन में चाहे आप एक एवरेज कॉमिक हो, मैं किसी को भी बताता हूँ, चाहे मैं एवरेज कॉमिक हूँ या कोई जितने भी तरह के कॉमिक्स हैं, वी अर्न स्टिल बेटर, ये क्लियर है। और आपने भी वो सारा ट्रांजिशन होते देखा, आपने तो साफ देखा ही है ना, कि मतलब किस किस गाड़ियों से आते थे मेट्रो से कूदते कूदते चारों कूद के आ रहे हैं, सबके पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, सबके पास बड़े बड़े मतलब घर हो गए हैं, इंटीरियर हो गए हैं, स्नीकर्स हो गए हैं। तो ट्रांजिशन तो आपने गाइस ये कैमरा नीचे जा सकता है तो दिखा देना हाँ, तो सबके पास पैसा आ गया, तो धीरे धीरे वो सब कुछ ट्रांजिशन सबने देखा। तो मुझे लगता है कि यार कहाँ हम डेली जॉब कर रहे थे, 9 to 9 की जॉब कर रहे थे, एंड नाउ वी आर इन अ स्पेस जहाँ पर आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, अपने हिसाब से जी रहे हो, जहाँ ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो तो बेस्ट ही है फिर तो इसमें जो काफी लोग सोच रहे होंगे या इस बात को लगा रहे होंगे दिमाग कि जॉब कब छोड़नी चाहिए, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था उस टाइम मैं छोड़ रहा था। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था? आपको याद नहीं है, अभी तो कह रहा हूँ, यही होता, महानता होती है ना बड़े लोगों की, याद ही नहीं रखता कि क्या होता है।
हाँ ये सारे सवाल है जो हमसे अभी भी डिस्कशन होते हैं। तो वो है, पर ये होता है कि वही वाली बात है कि मुझे मैंने क्या आंसर दिया था आपको? आपने बताया कि मतलब डिपेंड करता है कितना फाइनेंशियली। तब हमारा रूल था कि अगर आप अपनी सैलरी से 50% कमा रहे हो तो आपको छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं 2x नहीं बोला था। नहीं पता नहीं ऐसा, मैं आज के हिसाब से मुझे लगता है एटलीस्ट 2x कमाना। हाँ, तो अब 2x हो गया होगा, पर मतलब पहले टाइम में 50 था, मतलब जैसे आपने बोला कि 50% अपनी इनकम से आ जाए और ये सस्टेनेबल इनकम हो जाए, क्योंकि तब हम यूट्यूब को गिनते नहीं थे। था भी नहीं, बहुत कम ही था। हाँ, पर भाई उस टाइम यूट्यूब पे पैसा ज्यादा था, व्यूज की वैल्यू ज्यादा थी, हाँ। पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो 50% अगर आ रहा है तो फिर आप थोड़ा कोप कर सकते हो बाकी चीज़ों के साथ, तो ये आपको रहता है आइडिया। तो वो था, तो फिर मैंने बाकी से बात करी, बहुतों से बात करी। फिर एक चीज़ होता है कि एक थॉट आता है आपको, सिंपल सी बात है जो अब मुझे लगता है कि सही भी था, कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मेरा घर का खुद का घर है, मेरी लाइबिलिटी घर की नहीं है, मुझे घर में पैसे देना नहीं है, मैं ब्रेड अर्नर नहीं हूँ, तो मे बी मेरे लिए 10,000 भी काफ़ी है। अच्छा, ये तब बता रहे हो जब आपके घर में मतलब पेरेंट्स का घर मेरा घर है। पर यही चीज अगर कोई दिल्ली से बाहर का आ रहा है, टियर 2-3 से आ रहा है, दिल्ली रह रहा है, जो आधे कॉमिक रहते हैं बाहर से आके रहते हैं, उनके लिए रेंट भी है, खाना भी है, तो वो है, तो नेचुरली उनके लिए तो भाई वो डबल होना पड़ेगा इनका। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी, और आप देख रहे हैं काफी वाइल्ड शो क्लिप्स। और ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक्ड बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।